जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मनुष्य में पाचन में कौन अंग कहाँ पर होता है ये हम बता चुके थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका पाचन जो स्टार्ट होता है वो मुख गुहा से होता है। तो मुख गुहा में जो है 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। उनमें दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है। तो पहले हम दांत के बारे में पढ़ लेते डिटेल से, तब पढ़ेंगे जीभ के बारे में, तब पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन करने के बाद मुख गुहा में देते हैं और देने के बाद क्या करते हैं, दांत से चबाते हैं। तो दांत के बारे में हम जान लेते हैं, उसकी बनावट कैसी होती है, कितने दांत होते हैं, कितना बार दांत आता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपका जो दांत होता है ना, ये हमारे जीवन में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार। तो जो बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 6 महीना या 7 महीना के बाद उसका दांत आना स्टार्ट होता है। और ये दांत जो होता है इसकी संख्या होती है कितनी? 20 होती है। जो कि 7 साल के बाद वो दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जो जन्म के 6 महीना के बाद जो 7 सालों तक रहता है उस दांत को हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं? दूध का दांत। और दूसरा दांत जो होता है वो दांत जो होता है वो अस्थाई दांत होता है, जो कि आपको 7 साल के बाद जो दांत आता है दोबारा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं दांत जो होता है जीवन में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक होता है दूध का दांत, जो कि 6 महीना उम्र के जन्म के 6 महीना के बाद और 7 साल तक रहता है। इसके बाद ये दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इनकी जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 20 होती है। समझ गए बात को? अब दूसरा जो दांत होता है जो 7 साल के बाद आता है उसकी संख्या मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए उसका 30 या 28 किसी किसी को रहता है, लेकिन एज होने के साथ साथ ही उसका क्या हो जाता है? 32 पूरा हो जाता है। तो 7 साल के बाद जो दांत टूटने के बाद जो दांत आता है वो कितनी होती है? 32। और इस दांत को हम लोग बोलते हैं अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। ये दांत अगर आपका टूट गया तो आप सोच लीजिए आपका दोबारा दांत आने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या कहते हैं, अस्थाई दांत जो होता है इसको बहुत सेफ से रखना होता है कि नहीं? अगर ये दांत टूट जाता है दोबारा जिंदगी में नहीं आता है। इसलिए ये दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थाई दांत। तो अस्थाई दांत को लेके ही हमें पूरे जीवन भर जीना है कि नहीं है? इसलिए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32। अस्थाई दांत को हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो परमानेंट टीथ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? परमानेंट टीथ कहेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है? 32। तो हमारे मुंह में जो दांत 32 होते हैं तो सब दांत का अलग अलग काम है। 32 दांत में कुछ विभाग बटा हुआ है। पूरे 32 दांत को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो ये जो है आपको एक होता है 1 नंबर में इनसाइजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इनसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में जब बोलेंगे कृंतक कहेंगे। क्या कहेंगे? कृंतक। कृतनक, कृतनक या कृंतक जो भी कहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इनसाइजर। और इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है? और ये जो काम लगता है काटने में। तो हम समझ लेते हैं कि हमारे जो कृंतक दांत होते हैं या जिसको हम इनसाइजर कहते हैं वो कहाँ होता है। आप अपने दांत को देखिएगा तो 4 को आगे में चौड़ा चौड़ा टाइप से दांत होता है, ऊपर में नहीं होता। 4 गिनिए, 1 2 3 4 होता है कि नहीं होता है? सेम उसी प्रकार से नीचे में भी 4 ठो होता है, नहीं होता है? तो 4 ठो ऊपर में सामने वाला जो दांत होता है जो सामने में दिखता है, तो 4 ऊपर में और 4 नीचे में चौड़ा टाइप से दांत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। 4 ऊपर में और 4 नीचे में, दोनों मिला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये आगे वाला जो दांत होता है ना, ये होता है कोई चीज को काटने के लिए। किसके लिए होता है? जैसे आप सेब खाते हैं, सेब पहले आगे वाला दांत से ही काटते हैं, नहीं काटते हैं? ये काटने के लिए होता है। तो इनसाइजर इसकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर और 4 नीचे, जो सामने में होता है। और इसका काम होता है आपको काटने में। दूसरा नंबर पे हम चलते हैं, वो होता है केनाइन। क्या कहते हैं उसको? केनाइन कहते हैं इंग्लिश में। जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रदनक। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। आप देखे होंगे ये 4 जो होता है इनसाइजर के बगल में एक लंबा सा होता है, थोड़ा सा बाघ की तरह, कुत्ते की तरह नहीं देखना दिखाई देता है। तो जो फाड़ने में या चिड़ने में मदद करना, ये लंबा वाला थोड़ा होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो लंबा वाला जो दांत होता है एक ठो इस साइड से, एक ठो इस साइड से, 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे, तो 2 कितना हो गया? 4। मतलब इंसाइजर के बगल में जो होता है बॉडीगार्ड के रूप में नहीं होता है, जो चिड़ने या फाड़ने में मतलब निकुला होता है, थोड़ा सा दांत होता है ना, निकुला वाला दांत। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। 2 ऊपर में और 2 नीचे में। और इसका जो काम होता है चिड़ने या फाड़ने, कोई चीज को चिड़ना या फाड़ना था, इस साइड से करके फाड़ते हैं, नहीं फाड़ते हैं? तो साइड में रहता है आपका कौन? कैनाइन या रदनक, है कि नहीं? इसके बाद हम आगे देखते हैं, तीसरा नंबर में आता है आपको प्रीमोलर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। और प्रीमोलर को हम लोग कहते हैं अग्र चवर्णक। क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। और इसका जो काम होता है पीसने में, जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद आगे वाला से काटते हैं, साइड वाला से फाड़ते हैं, मतलब इंसाइजर से काटते हैं, है कि नहीं? केनाइन से क्या करते हैं? फाड़ते हैं। फिर अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद आप देखिएगा
कि यहाँ से इसके बगल में कैनाइन के बगल में ये जो निकला दांत उसके बगल में 4 ठो लगातार क्रम में दांत होता है। 4 ठो कितना होता है? 4 ठो नहीं, एक ही साइड में होता है। 2 ठो इस साइड से और 2 ठो इस साइड से, कितना हो गया? 4। और फिर नीचे में भी कितना होगा? 2 2 4, तो 4 4 कितना हो गया? 8। समझ गए बात को? तो आपके ऊपर में भी 2, एक साइड से 2, एक साइड से 2, ऊपर में 2 2 कितना हो गया? ऊपर में 4 और नीचे में भी 4, तो कितने हो गए आपको? 8, जिसको हम अर्धचवर्णक कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्री मोलर बोलेंगे। और इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इनका जो काम होता है भोजन को पीसने में या खाना जो खाते हैं उसको पीसने में होता है। समझ गए बात को? अब चौथा नंबर जो आपका दांत आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। और हिंदी में जब बोलेंगे तो क्या कहते हैं? चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक बोलेंगे। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो आपको आगे वाला 4 ठो दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसाइजर। इसके बगल में जो होता है कैनाइन, उसके बगल में 2 ठो करके एक साइड से क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और उसके बगल में आप देखिएगा उससे और अंदर जाइएगा तो 3 3 होता है। एक साइड में कितना? 3। फिर इस साइड में ऊपर में 3 3 3 कितना हो गया? 6। और फिर नीचे में भी 6, कितना हो गया? 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। और ये जो है भोजन जब हम खा लेते हैं तो पहले काटते हैं, तब क्या करते हैं? फाड़ते हैं, तब क्या करते हैं? उसको पीसते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं? उसको मिला देते हैं। तो मिलाने के काम में ये आता है। और ये किसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और इसको मिलाने में काम लगता है। बात समझ गए? इसके बाद हम आगे देखते हैं कि दांत जो होता है हमारा, क्या होता है? दांत जो होता है हमारा, ये दांत जो हम देख रहे हैं इसकी बनावट कैसे होती है? कौन चीज का बनता है? इसके ऊपर वाला परत को क्या कहते हैं? इसके ऊपर वाला जो होता है मुकुट की तरह उसको क्या कहते हैं? वो जो हमारे मसूड़ा में घुसा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? इसके बारे में हम दांत के बारे में जान लेते हैं। तो दांत जो है आपको रियल में ये ऐसे होता है। जब आप दांत को उखाड़िएगा, निकालिएगा ना बाहर, तो दांत देखने में आपको कैसे होगा? जैसे हमें आप फिगर बनाए हैं इस प्रकार से होता है। और इसके जड़ जो होते हैं इनमें जैसे देख रहे हैं निकुला कांटा की तरह, कील की तरह होता है कि नहीं होता है, जो कि आपके मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है। समझ गए बात को? तो ये मसूड़ा, ये हम जो इंडिकेट कर दिए, ऐसे करके घेर दिए हैं, मतलब ये हमारे मसूड़ा है, मांस है। और मांस के अंदर ये क्या हो जाता है? धंस जाता है। मांस के अंदर क्या हो जाता है? ये अंदर धंसा हुआ रहता है, जिसको हम लोग जड़ भी कहते हैं। दांत को क्या कहते हैं? जड़। जैसे पेड़ पौधा का जड़ होता है ना, उसी प्रकार हमारे दांत का जड़ भी किसमें धंसा हुआ रहता है? मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होता है? रूट होता है। क्या कहते हैं इसको? रूट कहते हैं। और ये जो हम लिखे हैं ये आपका मांस वाला एरिया है कि नहीं है? तो ये मांस को हम लोग क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं कि नहीं कहते? कभी कभी आप कुछ खाते हैं और मांस पे असर पड़ जाता है तो आपका फूल जाता है या दर्द करने लगता है, तो मसूड़ा फूल जाने के कारण आपका एक बीमारी भी होता है जिसको हम लोग पायरिया कहते हैं। मसूड़ा में कोई अगर दांत संबंधी बीमारी होता है तो पायरिया का नाम सुने होंगे, है कि नहीं? तो मसूड़ा में क्या होता है? ये भाग धंसा हुआ रहता है, दांत का अंदर वाला हिस्सा है जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं देता, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ या रूट कहते हैं। इसके बाद आप दांत से जब मसूड़ा से ऊपर जाइएगा तो आपका हिस्सा दिखाई देता है ना सामने से, तो ये वाला एरिया है कि नहीं है? तो ये एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दांत का गर्दन कहते हैं या नेक भी कह सकते हैं। समझ गए? अब जब देखिएगा दांत को ऊपर छुइएगा उंगली दे करके, दांत के ऊपर वाला हिस्सा होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। तो बीच वाला को गर्दन, ऊपर वाला को क्राउन, और जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट या जड़। समझ गए बात को? ये तो मसूड़ा आपका मांस है। तो अब होता क्या है कि हमारे दांत जो बना होता है वो कौन सा पदार्थ का बना हुआ है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो हमारा दांत जो बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का। क्या कहते हैं? कौन सा पदार्थ का बना होता है? डेंटाइन का। आप देखिएगा आपके दांत जो है, दांत को जो ब्रश करते हैं तो किसी के दांत साफ होता है, काफी चमकता है, न चमकता है? अगर लाइट भी मारेगा दांत क्या होता है? चमकने लगता है। ज्यादातर फोटो वोटो खींचते हैं तो उसमें भी दांत चमकता है। तो जो चमकदार जो पदार्थ होता है हमारे दांत के ऊपर वाला, जैसे प्रकार आप ये दीवार है एक तरह से, है कि नहीं? इसके ऊपर आप चूना मार दिया, चमकने लगा कि नहीं? चमकने, एक परत बन गया ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट का। उसी पर हमारे दांत के जो ऊपर वाला परत होता है उसको हम लोग कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। और जिस दांत का ये परत हट जाता है या उड़ जाता है तो वो दांत क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमारे दांत का सबसे कठोर पदार्थ, चमकीला पदार्थ कौन होता है? एनामेल होता है। क्या होता है? एनामेल होता है। बस समझ गए? और यही बात को हम लिख दिए, सबसे कठोर भाग कौन होता है? एनामेल होता है, जो चमकीला होता है। और दांत का वो एनामेल खत्म हो जाता है तो वही दांत क्या होता है? बर्बाद होने लगता है और दांत धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये हम दांत के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं जीभ के बारे में। दांत के बाद क्या देखेंगे? जीभ। क्या देखेंगे? जीभ। तो जीभ के बारे में ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी हमें समझना जरूरी है।
तो आप लोग कभी कभी ये सोचिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो हमें मीठा भी लगता है कि नहीं, खट्टा भी लगता है, कड़वा भी लगता है, तीखा भी लगता है, नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा हमारे जीव में क्या है जिसके कारण जो है हमें कोई चीज़ खट्टा लगता है, मीठा लगता है या कोई चीज़ लगता है कि नहीं। तो हमारे जीभ जो, आप जीभ पे जब उंगली लेकर ऐसे खिसकाइएगा तो आपको हाथ में रुखड़ा रुखड़ा टाइप से महसूस होगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीभ के ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा बिंदा बिंदा टाइप से, रुखड़ा रुखड़ा टाइप से कोई ना कोई पदार्थ है कि नहीं है, और वही जो आपको स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वाद कली। क्या कहते हैं? स्वाद कली। तो हमारे जीभ जो है ना, है कि नहीं, जीभ आप देखेंगे आगे वाला हिस्सा थोड़ा क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, इधर से उधर आप घुमा सकते हैं, लेकिन पीछे वाला हिस्सा घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, क्योंकि वो आपका मांस से लगा हुआ रहता है ना, रहता है। तो जीभ के ऊपर जो रुखड़ा रुखड़ा पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कली। क्या कहते हैं? स्वाद कली। अब देखिए यहाँ पे हम जीभ बनाए हैं, जीभ आपको रियल में ऐसे होता है ना, होता है। और ये आगे वाला हिस्सा है जो कि आपका मुंह के मांस से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये इसका क्या है, सामने जो दिखाई देता है वो वाला हिस्सा, जो आप क्या करते हैं, किसी का मुंह भी दूध देते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं देखे हैं? या जीभ को बाहर भी निकाल लेते हैं कभी कल, ना होता, बच्चा ज्यादातर निकालता है कि नहीं। ये सारी चीजें आगे वाला हिस्सा। तो हमारे जीभ के ऊपर जो दाना दाना टाइप से पदार्थ रहता है ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कली। क्या कहते हैं? स्वाद कली। और हमारा जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होता, उनमें क्या होता है, केवल मांस ही होता है, मांस का ही बना हुआ होता है ना, होता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ये मांसल संरचना का होता है। कैसा होता है? मांसल संरचना का। अब जीभ का जो है ना, जितने सारे ऊपर वाला परत है, उस परत में क्या हिस्सा बटा हुआ है, खट्टा के लिए अलग, मीठा के लिए अलग, तीखा के लिए अलग। तो आपका जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है, ये आगे वाला जो बाहर आप निकाल सकते हैं, आगे वाला हिस्सा जो सबसे आगे वाला होता है, ये वाला, ये देखे होंगे, तो ये वाला हिस्सा होता है, क्या होता है? मीठा। अगर हम कुछ खाते हैं मीठा जो लगता है तो हमें जीभ को कहाँ टेस्ट हो जाता है? आगे वाला हिस्सा, ये मीठा के लिए होता है। और इससे जब आगे जाके दोनों साइड में क्या होता है, ये साइड वाला जो एरिया होता है ना, आप थोड़ा सा कोई भी चख के कोई चीज को आप ट्राई करके देखिएगा, तो आपको जब भी नमकीन कोई चीज लगेगा ना, लगेगा इस साइड से थोड़ा नमकीन मुझा रहा है कि नहीं है, जीभ के साइड से नमकीन वाला हिस्सा होता है। समझ गए बात? और कुछ हम खट्टा चीज खाते हैं, खट्टा महसूस होता है, तो खट्टा जो आपको महसूस होगा जीभ के थोड़ा अंदर वाला हिस्सा में क्या होता है, इस साइड से क्या होता है, खट्टा वाला स्वाद कली होता है यहाँ पे अंदर में। समझ गए? और जब आप कुछ खाते हैं कड़वा लगता है या तीखा लगता है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आप देखे होंगे, अगर आप कोई कभी मिर्च खा लेते तो काफी कड़वा लगता है, लगेगा अंदर में घुस गया, ऐसा ना बुझाता है। तो मतलब सबसे अंदर वाला हिस्सा ही हमारे जीभ का जो है, जहाँ पे हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है। समझे बात को? ये जीभ का हिस्सा हो गया। और जब कोई चीज हम लेते हैं झनझनाहट टाइप से हमें महसूस होता है कि नहीं, अचानक से जीभ पे लिए कैसे न कैसे टेस्ट लगा, हम झंझना जाते हैं ना, झंझना जाते हैं। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि हमारे जीभ का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है किसके लिए होता है, झंझनाहट के लिए होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार फिगर बना करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, अगला भाग जो होता है स्वतंत्र होता है, इधर से उधर आप घुमा सकते हैं, पीछे वाला घुमा सकते हैं। तो ये हो गया आगे वाला हिस्सा जो स्वतंत्र होता है, ये हो गया मीठा वाला, ये साइड वाला, साइड से फिर थोड़ा सा अंदर जाएंगे खट्टा वाला, दोनों साइड से। अभी सबसे अंदर वाला तीखा या कड़वा, और उससे भी अंदर जाएंगे तो झंझनाहट वाला हिस्सा होता है। जीभ के ऊपर क्या होता है, हमारे स्वाद कलियां होती है। क्या होती है? स्वाद कलियां होती है। समझ गए बात को? अब हम जीभ को समझ गए। अब हम समझेंगे लार ग्रंथि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आपके मुंह के अंदर ही, है कि नहीं, एक ऐसा थैला बना हुआ होता है जिससे क्या होता है, एक रस निकलता है। क्या निकलता है? रस। और थैला से जो रस निकलता है उसको तो हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो मुंह में एक सिस्टम है जिसके कारण आपके मुंह में हमेशा पानी रहता है, तो वो अपने मन से नहीं आता, कहीं न कहीं से क्या होता है, रिसाव होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार ग्रंथि, जो कि मुख गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो लार ग्रंथि जो होता है ना, इसमें जो है 3 जोड़ी, कितना होता है? 3 जोड़ी होता है। लार ग्रंथि कितना होता है? 3 जोड़ी होता है। और ये लार ग्रंथि जो होता है उनमें 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है? 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक एंजाइम का नाम है आपको पेराटीड। क्या नाम है? पेराटीड कह सकते हैं या पेराटीड। और दूसरा होता है सबमेंडिबुलर। लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? पेराटीड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम निकलता है। एक पेराटीड, है कि नहीं, सबमेंडिबुलर और तीसरा नाम है सबलिंगुअल। 3 प्रकार लार ग्रंथि से क्या निकलता है? मुंह में रहता है, उससे कितना प्रकार का एंजाइम निकलता है? 3 प्रकार। रस को ही हम एंजाइम कहते हैं। 3 प्रकार का रस निकलता है, जिसका नाम पहला का है पेराटीड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। नाम थोड़ा अजीब है बायोलॉजी में, थोड़ा लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको।
तो मेरे साथ बोलिए, पैराटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगु, है कि नहीं। जब ये तीनों मिलता है कि नहीं, तो एक नया प्रकार का क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। और उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं टायलिन। क्या कहते हैं, टायलिन एंजाइम। क्या कहते हैं, टायलिन एंजाइम। या आपको जो है लार एमिलेस भी होता है, इसको एमिलेस भी कर सकते हैं, समझे। तो ये टायलिन आप याद रखिएगा। कहेगा लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टायलिन, है कि नहीं है, लार एमिलेस। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, टायलिन एंजाइम होता है। समझ गए बात को। जब हम खाना खाते हैं, है कि नहीं है, तो ये जो टायलिन एंजाइम जो होता है, ये ढूंढता है किसी कार्बोहाइड्रेट को। जैसे हम रोटी खाते हैं या दाल खाते हैं, दाल से प्रोटीन भी मिलता है। आलू खाते हैं, इनमें क्या होता है, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ढूंढता है कि नहीं, हमारे शरीर से। तो ये कौन सा एंजाइम, टायलिन एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट को ढूंढ करके ये टायलिन उससे क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। मतलब ये टायलिन एंजाइम का काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में बनता है कि नहीं, किससे बनेगा, खाना से बनेगा। तो उस कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के, है कि नहीं, टायलिन जाके क्या हो जाता है, उससे मिक्स हो जाता है और दोनों से अभिक्रिया करके तो हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारे ब्लड से मिलेगा और शरीर के विभिन्न भागों में भेज देगा। तो ये हम पढ़ लिए अभी तक में, क्या क्या पढ़ लिए। पहला में पढ़े थे दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और इसके बाद में लार ग्रंथि के बारे में नहीं पढ़ लिए। तीनों पढ़ लिए। कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। अब इससे नीचे आएंगे हमारा एपिग्लोटिक्स होता है। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, ग्रास नली होता है, तब अग्नाशय होता है, तब छोटी आंत होता है, तब बड़े आंत होता है। इसके बगल सहायक जो अंग भाग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत, लीवर या जिगर, या उसके बगल में आप पढ़े थे पित्ताशय ना पढ़े थे, जिससे पित्त रस निकलता है। एक और अग्नाशय भी पेनक्रियाज जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो आज हम 3 चीज को पढ़ेंगे।